बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब हमारे बच्चे ज़िद में आए होते हैं, आप 6 महीने से लेके तो 2 साल 5 साल, और ज़्यादा मुश्किल तब होता है जब बच्चे बात कर सकते हैं, अपनी बात समझा सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं, पूरे पूरे जुमले बोलते हैं। और वो तकरीबन आप समझ लें कि बाज़ औक़ात 2 साल से वो एज शुरू होती है और वो 7 साल तक जाती है, राइट। स्पेशली जब इस एज ग्रुप के बच्चे ज़िद पकड़ लेते हैं और फुली चार्ज्ड अप होते हैं और चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, या फिर ना 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 किए चले जाते हैं, एक री लगी होती है। तो उस वक्त जब एक फियर बेस्ड माइंडसेट से पेरेंट जो है वो अपना कंट्रोल लूज़ करता है, यानी कि जब उसको पेरेंट को ये लगने लगता है कि अगर मैंने इसको अभी मैंने इसको सबक सिखाया तो इसने हमेशा की ये बात बना लेनी है, या हमेशा इसने मेरे सर पे चढ़ के जो है ना इससे नाचना है। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इतना गंदा साइकिल बन चुका होता है कि हर दफ़ा बच्चा उतनी हद की ज़िद पे जाता है, फिर माँ या बाप जो है वो उसको पीटता है, गाली गलौज करता है, उसकी ठीक ठाक उसकी धुलाई होती है, फिर वो बच्चा जो है वो खामोश हो जाता है, खामोशी से जाके या सो जाता है या फिर जो है चुप करके एक कोने में दपक के बैठ जाता है। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं जी, खाना खा लो, नहा लो, सो लो, स्कूल का होमवर्क कर लो, इस तरह की चीज़ें, कॉमन चीज़ें जो रोज़मर्रा की हैं वो करनी शुरू करते हैं पेरेंट्स, और लगता है बज़ाहिर कि मामला नॉर्मल हो गया है। अब ये जो सिनेरियो ये कोई नया नहीं है, और इस सिनेरियो की वजह से कई माएँ मेरे इनबॉक्स में मतलब मैसेजेस आए होते हैं, मेरा बच्चा ज़िद बहुत करता है, पर मेरा बच्चा ज़िद बहुत करता है, पर मेरा बच्चा ज़िद बहुत करता है, पर मेरा बच्चा बाज नहीं आता, पर मेरा बच्चा बात नहीं सुनता। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि बड़े भी एक ज़िद पे अड़े हुए हैं कि हमने तहम्मुल से काम नहीं लेना, क्योंकि हम घबरा जाते हैं, ये मानता कोई नहीं है। और बच्चा जो है, चूँकि वो बच्चा है और उसकी जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, सोच समझ लॉजिक का जो हिस्सा है वो अभी डेवलप हो रहा है, तो आप जितना बच्चे को डराओगे, धमकाओगे, गुस्सा करोगे, हमें ये लगता है कि बच्चा खामोश हो जाता है, लेकिन बच्चा खामोश नहीं होता। बच्चा एक्चुअली नर्वस सिस्टम की एक कंडीशन है जिसको फॉन कहते हैं, वो फॉनिंग में चला जाता है, यानी कि वो बिल्कुल अपने आप को डिस्कनेक्ट कर देता है उस तमाम बात से जो उसके सामने हो रही होती है। वो अपने आप को जब इमोशनली डिस्कनेक्ट करता है तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बच्चा चुप हो गया, या उसको अब समझ आ गई है, या वो अब डर गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं। और बाज़ बच्चे फ़ोन में नहीं जाते बल्कि फ़ाइट में चले जाते हैं। आप एक लेवल पे चीख रहे हो, वो उससे एक लेवल ऊंचा ही चीखेंगे। आप एक लेवल पे धमका रहे हो, वो उससे एक लेवल ऊंचा ही आपको धमकाएंगे। हत्ता कि अगर छोटे बच्चे हैं तो हाँ, जीत वालिदैन की हो जाएगी टेम्परेरीली, लेकिन इन द लॉन्ग रन एक बहुत ही गंदा विशियस चीख चिल्लाने का, मार धाड़ का, एक दूसरे को इमोशनली मैनिपुलेट और ब्लैकमेल करने का साइकिल बन जाता है। तो क्या करना चाहिए? अगर सिर्फ एक थोड़ी सी बात की जाए कि अच्छा फिर स्टार्ट कहाँ से करें? स्टार्ट यहाँ से करें कि इस बात को समझें कि अगर बच्चा का इमोशनल लेवल ऑलरेडी टिप हो गया हुआ है, यानी कि अगर वो ऑलरेडी इस हाइट पे पहुंच गया हुआ है कि जहाँ पे उसको काबू करना हमारी नज़र में, हमारी समझ में हमें मुश्किल लग रहा है और हमें परेशानी हो रही है और हमें घबराहट महसूस हो रही है, हत्ता कि अगर बच्चा 4 लोगों में है तो अगर उसने किसी को धक्का दिया या मारा तो आप एज अ पेरेंट जाके उसको चपेट मारोगे कि हम किसी को मारते नहीं हैं। कितनी अजीब बात है कि किसी को मारने से रोकने के लिए उसको मारा जा रहा है कि हम किसी को नहीं मारते। तो क्या उसको ये सबक मिलेगा कि हम किसी को नहीं मारते? उसको ये सबक मिलेगा जहाँ ज़ोर चलता है वहाँ ज़ोर चलाओ, क्योंकि ज़ोर चलता है। अब अपने इस फियर बेस्ड माइंडसेट को चेंज करें और ये समझें, नंबर 1, मैं एक मैच्योर अडल्ट हूँ और मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपने आप पे, अपने नर्वस सिस्टम पे काबू पाने की कोशिश करूं, हौसला रखूं। अगर मेरे लिए ये ज़्यादा ओवरवेलमिंग है या मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रही हूं तो मैं सुन्नत के तरीके के मुताबिक 1 गिलास पानी पी लूं, मैं 1 गिलास ठंडा बाल्टी पानी अपने ऊपर डाल लूं। किसी भी तरीके से मेरी टोन इसकी टोन से नीचे ही होनी चाहिए। अगर बच्चा मार रहा है किसी को तो उसके हाथ पकड़ के उसको या गले लगा लो या उसको साइड पे खड़ा कर लो और कहो कि आप बात कर सकते हो, आप बोल सकते हो अपनी बात, लेकिन आप चीख चिल्ला के किसी को मार नहीं सकते हो। हम लोगों को हर्ट नहीं करते हैं। यहाँ से आप बात शुरू करते हो। मेरे लिए ये कहना आसान इसलिए नहीं है कि मैं जी ये सब कुछ कर रही हूँ और ये सब कुछ जो है ये बग़ैर किसी मुश्किल के होता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नंबर 1,
मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ। नंबर 2, उससे भी पहले मैं एक माँ हूँ जिसने ये चीज़ें सीखी, स्किल्स सीखे, अपने घर में अपनाए और मैंने देखे हैं इनके पॉजिटिव रिजल्ट्स। बच्चों को हद्दुल इम्कान इस बात की ज़रूरत होती है कि हमारा बड़ा आपे से बाहर होके हमारे लिए तकलीफ़ और मुश्किल का बायस नहीं बनेगा। बच्चे ज़िद इसलिए नहीं करते कि हमारा बड़ा हमें ये दिखा सके, एहसास दिला सके कि वो हम पे कितना जुल्म कर सकता है। बच्चे बड़े इसलिए ज़िद करते हैं, बच्चे बड़ों से इसलिए ज़िद करते हैं कि उनको लगता है कि यही तो है हमारे लिए, मान जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि बच्चों की बात में हर वक्त लॉजिक हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बड़े हर दफ़ा इंतहा का ट्रिगर होकर बच्चों के साथ ज़्यादती करने लग जाएं। ये बात हमारे सोचने की है, हमारे समझने की है, हमारी प्रैक्टिस करने की है। मैं ये नहीं कहती कि हम एज़ अडल्ट्स बहुत रेगुलेटेड है, हम नहीं हैं। हमें नहीं आता सब्र करना, हमें नहीं आता तहम्मुल करना, हमें नहीं आता चपेट का जवाब खामोशी से बच्चे का हाथ पकड़ के उसको कहना कि आप ये नहीं कर सकते। बाउंड्री सेटिंग हमें नहीं आती। पर अगर कोई चीज़ नहीं आती तो क्या सीखना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं? जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरम बिन सफ़िया के चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।